मारानाथा सभी भाई बहनों को, बच्चों को भी। जैसे आज का हमारा वचन था इफिसियों 6:10, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु की शक्ति, इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनना है। आइए अपने सरों को झुकाकर हम परमेश्वर से विनती करें, प्रभु हमें हालेलुया सिखाए पढ़ाए। हालेलुया, पवित्र आत्मा हमारे को अपनी अगुवाई दे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, प्रेम करने वाले प्रभु, हालेलुया प्रभु आपकी कृपा मांगते हैं। परमेश्वर आपके कृपा के द्वारा ही सब संभव है। पौलुस कहता है, ये जीवन मेरे जीवन से कब हटेगा, दिक्कतें कठिनाइयाँ परेशानी कब हटेंगी प्रभु आप कहते हैं तुझको मेरी कृपा काफ़ी है। आज का जैसे आपने वचन भी दिया प्रभु, पवित्र आत्मा परमेश्वर हम भाई बहन बच्चों से बातें करें, आपकी इच्छा मेरे भाई बहन बच्चों के जीवनों में पूरी हो। आप हमारी अगुवाई करें, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। यहाँ पर जैसे लिखा है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु यीशु मसीह में, हमारा प्रभु कौन है? प्रभु यीशु मसीह। प्रभु कौन है हमारा? प्रभु का डिस्क्रिप्शन, प्रभु काफ़ी अलग अलग प्रभु हैं हमारे क्या? एक ही खुदा है ना। तो भी हम जिस बारे में जानते हैं प्रभु यीशु मसीह नियम के बारे में जो पढ़ रहे हैं, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा प्रभु यहाँ पर जो बताया गया है, तो यहाँ पर बोला गया है, इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। हम प्रभु में, प्रभु की शक्ति क्या है? प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में, हमारा प्रभु धरती पे आया और क्या दिखा के गया? उसका प्रभाव, परमेश्वर के प्रभु का प्रभाव क्या है धरती पे? उसने जो जीवन दिखाया, प्रभु कहता है, पौलुस भी कहता है, हमें हर किसी को कैसे प्रभु के डील डोल तक बढ़ाना है। तो प्रभु का प्रभाव हमारे जीवनों में कैसा है? प्रभु यीशु मसीह में, प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया? कोई तुम्हें गाली दे तो हम क्या करें उसको? कौन सी गाली दे? नई वाली नहीं सिखाया? अच्छा, नहीं है, लिस्ट में नहीं है। अगर तुम्हारे को कोई अगर सताए तो तुम उसके लिए क्या करें? अरे कोई तुम्हारे को अगर 2 मील ले जाए, अगर तुम्हारी रोटी एक छीन ले, एक गाल पे मारे, अगर परमेश्वर प्रेम, प्रभु ने यह हमें सिखाया है, तो हम इसी में हैं क्या? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के सामर्थ्य में, प्रभु यीशु मसीह अपनी कौन सी शक्ति दिखाने आया था? प्रभु के पास बहुत शक्ति थी। हालांकि जिस टाइम वो धरती पे थे, वो संसार को भी संभाले, पूरे ब्रह्मांड को संभाल रहे थे। उसके बावजूद भी परमेश्वर ने कौन सी शक्ति का यहाँ पर इस्तेमाल करा? किसी को मारने के लिए इस्तेमाल करा, जानते हुए कि इन 10 कोड़ियों में से एक ही वापस आएगा, फिर भी उन कोड़ियों को प्रभु ने क्या करा? चंगाई दी। हालेलुया। तो हम और आप क्या करते हैं? कोई अगर हमें एक बार धोखा दे दे या हमारे को कोई एक बार गलत बोल दे, तो हम क्या करते हैं? तो हमारा प्रभाव क्या पड़ेगा? तो हम किस पे प्रभाव, कौन सा प्रभाव पड़ेगा उसके जीवन पर? गांधी जी तक बोल गए, हालेलुया। अगर बाइबल, एक आदमी ने उनसे पूछा गांधी जी से कि आप मसीह क्यों नहीं बन गए? जब आप बाइबल की बातें कहते हो, एक गाल पे मार दूसरा गाल दिखा, तो आप क्यों नहीं मसीह बन गए? कह रहा भाई साहब, जैसे बाइबल में लिखा है, अगर आप लोग इसमें चलना शुरू करो, पूरी दुनिया मसीह बन जाएगी। तो मतलब हमारा प्रभाव नहीं है। आज भी बहुत लोग हैं मसीह को बुरा बोलते, पर हम परमेश्वर के प्रभाव में हैं क्या? हमारे प्रभु यीशु मसीह की शक्ति का सामर्थ्य हमारे जीवन में है? बुराई के बदले बुराई हम कर रहे हैं। आप जहां भी रहते हो, कौन आपसे कहता है कि मैं भी आपकी तरह बनना चाहता हूं? कौन बोलता है? आप धोनी की तरह बनना चाहते हैं, कोई कैटरीना कैफ की तरह बनना चाहता है, कोई सलमान खान की तरह बनना चाहता है, कोई तो गोली की तरह, ढोली पता नहीं क्या नाम है भाई साहब, की तरह बनना चाहता है। सब अलग अलग चीजें बनना चाहते हैं, पर परमेश्वर की तरह कौन बनना चाहता है? तो इसका मतलब उसके जीवन का प्रभाव आपके जीवन में नहीं है। वाह! और मसीह कहलाते हैं हम अपने आप को। परमेश्वर यीशु मसीह का प्रभाव हमारे जीवन में नहीं है। जब आपसे आप मोटिवेट होंगे तो दूसरों को मोटिवेट करेंगे। कहाँ है हमारा? हम प्रभु से मोटिवेटेड नहीं, हम प्रभावित नहीं हैं प्रभु से।
शक्ति क्या है? प्रभु की शक्ति क्या है? मार खाकर क्षमा करने की शक्ति। प्रभु की शक्ति क्या है? सामर्थ क्या है? बुराई के बदले भलाई देने की। प्रभु का सामर्थ क्या है? हम जहां भी रहें, किसको भाने वाले बने? हम भजन भी गाते ना, जहां भी मैं रहूं महिमा तुझको मिले। हम किसको दिखा रहे हैं अपने जीवन से? हम कैसा प्रभाव? प्रभु के सामर्थ हमारे जीवन में क्यों नहीं काम कर रहा? अभी थोड़ी देर पहले अमन पास्टर जी कह रहे थे, आज छुट्टी का दिन था, हम सब आए हैं। कई लोग, आपके मन में तो ये नहीं है। तो मैं बैठा पीछे, मेरे आंखों में आंसू आ गए। तो मैं सोच रहा था, मेरे परमेश्वर, चाहे छुट्टी का दिन होता है, चाहे हम एंजॉय करने जाते हैं, कहीं एंटरटेनमेंट करने जाते हैं, तू हमें नहीं भूलता। तू वहाँ पर भी बैठा होता है, अपने कृपा में हमें ढांप कर वहाँ पर भी तू हमें चलाता है। हम भूल जाते हैं तुझे, और हम अपने एन्जॉयमेंट को ज़्यादा समय देते हैं, अपनी चीज़ों को ज़्यादा देते हैं। तो सोच के देखिए हमारे जीवन में परमेश्वर कितना दूर है। अभी तो थोड़ी देर पहले बैठे थे, तो हमारे साथ में बाबू पास्टर जी बैठे थे। तो बाबू पास्टर बोले, भाई नाम तो भूल जाओगे। तो साजन पास्टर बता रहे थे, नोट कोई नहीं भूलेगा। जिसने नोट दिए हैं, नोट को हम सोच के देखिए। आप मोबाइल यूज़ करते हैं? आप लोग मोबाइल जानते नहीं होंगे ना। मोबाइल क्या होता है नहीं बताओ? पता है? अरे वेरी गुड। तो आपको कभी मोबाइल पे शक हुआ है? मैं नंबर मिलाऊंगा और नहीं मिलेगा। 100 रुपये का या 500 का नोट लेकर गए और आपको लग रहा है भैया ये एक ब्रेड मांगूंगा मुझे नहीं देगा। देगा, पूरा पक्का कॉन्फिडेंस है। जिसमें जान नहीं है, हालेलुया, उस पर हमारा इतना कॉन्फिडेंस है। हम उसको पाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं। नया मोबाइल लेना है, आईफोन लेना है, उसके लिए 1.5 लाख का हमारे को वो है। हालांकि दूसरा सैमसंग का फ़ोन लेना, उसके लिए हमारे अंदर है। उसको पाने के लिए हम सब कुछ कर रहे हैं, पर परमेश्वर को पाने के लिए क्या कर रहे हैं और कहाँ जाने की उम्मीद रख रहे हैं? प्रभु जैसे हम नहीं होंगे तो वहाँ जाके करेंगे क्या? किसको दिखाएंगे? कौन दिखेगा हमारे जीवन से? समझ में आ रहा है? इसलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में हम दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल क्यों नहीं पा रहे? मैं पिछली बार ही मैंने यूथ क्लास में मैंने बताया था, मैं एक अकेला मसीह हूँ पूरे ऑफिस में। मैं काम भी करता हूँ, सेवा भी करता हूँ, प्रभु के नाम को महिमा देता हूँ। हालेलुया। हर दिन कोई ऐसा दिन नहीं है जहाँ मेरे सेवा नहीं है मेरी प्रभु के नाम को। सैटरडे संडे मंडे कोई भी दिन ऐसा नहीं है। एक दिन में 3-3 सेवा, 4-4 सेवा होती है। 4-4 जगह जाता हूँ। आई जगह बाइक में जाना पड़ता है, एक्सीडेंट का दिक्कत, बहुत कुछ होता है। प्रभु के नाम को मैं मतलब कहीं भी कुछ नहीं बिगड़ा। पर मैं कहता हूँ, हम क्या किसी पर प्रभाव डाल पाए? पूरे ऑफिस में एक ही मसीह है, स्टीफन जॉर्ज, एक ही मसीह है। नाम से भी मसीह हूँ मैं, मतलब लोगों की तरफ से नाम मिल जाता है ना। हाल प्रभु के नाम को महिमा मिले, प्रभु ने मेरे को स्टीफन का नाम मिला था। पर हर काम के लिए, चाहे मेरा पियून हो, चाहे मेरा डायरेक्टर हो, स्टीफन इज देयर, गेट इट डन फ्रॉम हिम, ही विल टेक केयर। स्टीफन इज देयर, ही विल डू इट। प्रभु के नाम को महिमा मिले। स्टीफन कोई भी हालेलुया एमबीबी नहीं है, कोई एमबीबीएस नहीं करा मैंने बीटेक नहीं करा, कोई एमटेक नहीं करा। आई एम ए सिंपल ग्रेजुएट, मैं सिंपल सा एक इंसान हूँ। प्रभु के नाम को महिमा कैसे प्रभाव डाल पाया? मैं उस पर विश्वास करता हूँ, उसका सामर्थ्य है मेरे जीवन में। मैं अपना नहीं करा, अपने सामर्थ्य से कुछ भी नहीं कर सकते। पर हम और आप भी तो, आपको भी तो प्रभाव डालना दूसरों के जीवनों में। मसीह की जिंदगी क्या है? मसीह अपना प्रभाव नहीं डाल पाया तो फिर कौन सी जिंदगी जी रहा है? आप जरा सोच के देखें। पैसे ने आपके जीवन में ऑस्टिन जगह बनाई है? क्या बात कर रहे हो? पैसे के बिना आप किराया चल जाएगा? है नीतीश? मोबाइल फोन, हाँ सिमरन, खाने के बिना, इन सब चीज़ों ने आपके यहाँ क्या कर दिया? असर डाल दिया, एक जगह बना ली। आपके कपड़े ने, आपके कलर ने, आपके फैशन ने, आपके नाम ने, इन सब चीज़ों ने आपके जीवन में एक जगह बना ली है। प्रभु यीशु मसीह की जगह कहाँ है? वो प्रभाव तभी पड़ेगा जब ये इन सब चीज़ों से ऊपर होगा। आज हम अपनी चीज़ों का ज़्यादा फिक्र करते हैं,
उसके बावजूद भी प्रभु हमारी फिक्र करता है। कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हमारे साथ हो जाए, क्या है हमारा टेक्निकल प्रॉब्लम? आप देख रही है, गला है, सबने देखा होगा ना, यहाँ हमारा थ्रोट पाइप है। थ्रोट पाइप के साथ हमारा क्या है? सांस का भी है, खाने का भी है, पानी का भी है। ये पाइप हमारा इसमें से जा रहा है। कोई भी चीज़ इधर से उधर नहीं होती है। खाना खाते हो, अगर खाना खाने वाला चीज़ अगर सांस वाली नली में चला जाए तो खांस जाओगे आप। होता भी होगा कई बार आप लोगों के साथ। जिस परमेश्वर ने हमें इतने परफेक्टली बनाया, आपने उसके लिए क्या दिया? दुनिया को बता पाए कि मेरा परमेश्वर कैसा है? शद्रक मेशक अबेदनगो, हम कई बार बोलते भी हैं, क्या करा उन्होंने? क्या प्रभाव डाला आप और हमारी ज़िंदगी में? क्या कहते राजा नबूकदनेस्सर से? नबूकदनेस्सर राजा कौन था? दुनिया का सबसे महान राजा, सबसे महान राजा। उसके शहरपना जिसमें 7 मारुति वैन, 7 रथ एक साथ दौड़ सकते हैं, ऐसी उसकी शहरपना थी। वंडर बनाने वाला, दुनिया में वंडर बनाने वालों में से अद्भुत चीज बनाने वाला, हाई फ्लोटिंग गार्डन बनाने वाला, हैंगिंग गार्डन जिसे कहते हैं, आज भी एक ताजुब है, उसने बनाया था नबूकदनेस्सर ने अपनी बीवी के लिए, कितने सालों पहले। उसके सामने शद्रक मेशक अबेदनगो क्या कहते हैं? हे राजा, हमें जान नहीं पड़ता, तू हमारा क्या बिगाड़ेगा? आग में भी डालेगा ना, मेरा परमेश्वर वहाँ से बचा, ना भी बचाए तो सुन, हम इस मूर्ति के सामने कभी नहीं झुकेंगे। क्या प्रभाव है हमारा? प्रभाव, बाकियों का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं, हमारा प्रभाव दूसरों पे कैसे पड़ता है? हमारा प्रभाव पड़ा है दूसरों पे, चाहे आप जो मर्जी फील्ड में हो, आप काम भी करती हो, घर में भी रहती हो, ये प्रभाव नहीं पड़ सकता? आपने शायद ऐना का नाम सुना है, ऐना, प्रदीप कुमार एक मतलब ब्राह्मण परिवार से भी ऊंचे परिवार से पैदा हुए थे। वो जयपुर, उदयपुर के रहने वाले हैं। उन्होंने एक शादी करी थी ऐना नाम की लड़की से, जो क्रिश्चियन थी। प्रभु की आत्मा ने उसे बोला, वो शादी नहीं करना चाहती थी, प्रभु की आत्मा ने बोला तुझको इससे शादी करनी है। उस बहन ने उससे शादी करी, 13 साल तक उसको सताता रहा। कभी बाइबल मांगती, कहते पढ़ दो, मैं खाना बना रही हूँ, बाइबल फेंक के मुंह पे मारता, उसके मुंह से खून आ जाता। एक दिन वो जा रही थी आखिरी 13वें साल में, जब जा रही थी तो उसने कहा आज हमारे यहाँ साधु सुंदर सिंह जी आएंगे, आप उनका प्रचार सुनने आना। कहता है नहीं, मैं नहीं आ सकता, मेरे पास टाइम नहीं। वो वर्ल्ड बैंक के साथ मिशन, बहुत पैसे वाला बड़ा आदमी, एक्टर भी था वो। हाल प्रभु के उसने बोला आप आना, प्रभु का दास आ रहा है, आप जरूर आना उन्हें। कहता है मैं नहीं आ सकता, मैंने बताया आपको मैं नहीं आ सकता। तो उसका जूता पहना रही थी अपने स्वामी का, तो उसने कहा मैं नहीं आ सकता अभी। तो कह रहा पर आपको प्रभु लेकर आएगा। उसी ने उसी जूते से मुंह पर लात मारी ऐना के, उसके मुंह से खून निकलने लगा। तब उसकी सासू माँ आई, कह रहा बहू ये क्या हो गया? कहते माँ ये प्रेम का खून है, प्रेम से मेरे मसीहा ने भी तो खून बहाया था, ये वही खून है। वहाँ जब ड्राइवर के पास पहुँची, ड्राइवर मुसलमान थे, कह रहे भाभी जान ये कैसा खून निकला, आपकी साड़ी पूरी लाल हो रखी। कहता भाईजान ये प्रेम परमेश्वर का खून है। वो आदमी चला गया, गाड़ी चलाता हुआ। वो सोचने लगा 13 साल तक मैंने इस औरत को सताया, लात मारा, घूसा मारा, सब कुछ करा, घर में उसकी नौकरानी जैसा रखा, फिर भी वो कभी हारे नहीं। कौन है इसको हिम्मत देने वाला? कौन है? हालेलुया। उस दिन वर्ल्ड बैंक की मीटिंग कैंसिल हो गई। वापस आया, साधु सुंदर सिंह की किताब पढ़ी थी, उसने वो पढ़ी, बाइबल पढ़ा, पूरी दुनिया बलट गई, बीवी मर गई। आज दुनिया भर में जाता है, प्रभु का नाम प्रचार करता है। प्रभाव पड़ा। घर की एक सिंपल औरत थी, साधारण सी एक औरत। हम सोचते हैं पीएचडी कर लेंगे तो शायद प्रभाव पड़ेगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। यूहन्ना कौन था? मछुआरा ही तो था, दुनिया में प्रभाव डाल गया, किताबें लिखी, पूरे नए नियम में 5 किताबें लिखने वाला, यहाँ तक कि प्रकाशित वाक्य जो होने वाला है वो तक की घटना उसने लिखी। जरूरी नहीं हम अपने जीवन से कैसा प्रभाव दे रहे, पर होगा तब जब तुम प्रभु और उसकी शक्ति के सामर्थ्य में जियोगे। प्रभु ने जो करा वो करना है हमें, प्रभु जी ने नहीं करा वो करने के लिए हम नहीं। आप किसी मुर्दे को जिलाने की आपको जरूरत नहीं, प्रभु अपने समय में वो कर देगा। पर प्रभु जी ने क्या करा? मरते दम तक क्रूस पर भी प्रभु ने आज्ञा मानी। क्या हम मानते हैं? मार खाते हुए प्रभु ने क्या कहा? परमेश्वर इन्हें क्षमा करना,
ये नहीं जानते क्या करें। हम क्या करते हैं? वो हाल है मरते दम तक कोड़े खाकर भी, क्रूस के 3 किलो में लटक कर भी उसने क्या करा? अपने पिता की आज्ञा मानी। क्या मानते हैं? प्रभु में और उसकी शक्ति के सामर्थ्य में क्या हमारा प्रभाव है? सुनकर छोड़ जाने से कुछ नहीं होगा। हालेलुया। आज यहाँ पर हम चले जाएंगे, आप सबको विश्वास है एक दिन मिलना पड़ेगा। मिलोगे? कहाँ मिलेंगे? न्याय के सिंहासन के सामने सबको मिलना पड़ेगा। पतरस कहता है जब मेरा न्याय होगा, अगर पतरस का न्याय होगा तो हम सबका ही न्याय होगा। सिखाने वालों को ज़्यादा न्याय होगा, हम सबका न्याय होगा। क्या करा हमने? क्या करा? आप स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस में काम करते होंगे ना? आप लोग स्कूल में, कॉलेज, ऑफिस वाले भी होंगे। कोई फ्री में सैलरी देता है तुम्हारे यहाँ? कोई है जानकर? इसको ऑफिस मत जाओ, सैलरी ले जाओ, है कोई? आप जितने दिन काम कराए ना उसका नोटिस होता है। 28 दिन महीने में आए हैं उसके हिसाब से अटेंडेंस लगता है, और उस अटेंडेंस में कितने दिन आप आधे दिन में आए और कितने दिन आपने छुट्टी ली वो बाकायदा आपके सामने प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद, क्योंकि मैं HR एडमिन से ही हूँ, मेरा काम ही यही है, लोगों के पैसे काटना, लोगों को रोकना। अगर ऐसा है तो सोच के देखिए आपने कितना प्रभाव प्रभु जी के नाम से दूसरों पे करा। आपने जो प्रभु का जो पाया हुआ समय अपना कितने क्या करा, उसका हिसाब के दिन क्या होगा? एक चीज़ देखा है, जो डर के जीता है ना, हाल है डर के जीने का मतलब है जो गाड़ी चलाते, मैंने उन लोगों को देखा जो डर के गाड़ी चलाते उनका एक्सीडेंट कम होता है, पर जो अपने धुन में चलाता है ना वो ज़्यादा एक्सीडेंट करता है। वो रेड लाइट भी तोड़ देता है, उसको पुलिस के ट्रैफिक का रूल का भी नहीं पता करना, सब कुछ करता है, क्योंकि इसके मन में भय नहीं कि मेरे को सब आता है। सब आने वाला बड़ी जल्दी घायल हो जाएगा, पर ये जो सोच के जिएगा कि नहीं, कोई मुझे देख रहा है, आपके जीवन में प्रभु का प्रभाव पड़ेगा, है या नहीं? होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? तभी आप दूसरों पर भी प्रभाव डाल पाएंगे। आपके समझ में आ रहा होगा? इसीलिए प्रभु में और उसकी शक्ति के प्रभाव में बलवंत बनो। बलवंत बनने का मतलब क्या होता है? अपने बल को दिखाना, ताकत दिखाना। सही बात है, बलवंत मतलब वही जो जिसके अंदर बल है वो दिखाए। पर प्रभु जी का बल किसी और तरह से दिखाते हैं। प्रभु जी का बल क्या है? हालेलुया। आपने पॉलीक्रैप का नाम सुना है? पॉलीक्रैप एक इटालियन था, 83 साल से, 83 साल से वो परमेश्वर को मानता था। उस टाइम के समय में रोम के अंदर हाथ होता था कि राजाओं को पहले भगवान बनाते थे, उसकी पूजा करनी पड़ती थी, नहीं करेगा तो उसको मार दिया जाता था। तो पॉलीक्रैप को पता लो, राजा को पता चला पॉलीक्रैप जो प्रभु यीशु मसीह को मानता, किसी मूर्ति की पूजा नहीं करता। उसको बुलाया गया, उसको बुला के बोला कि भाई ऐसा सुना है कि तू प्रभु यीशु मसीह को मानता, मेरे को खुदा नहीं मानता। कहता सही सुना आपने, मैं खुदा यीशु मसीह को अपना खुदा मानता हूँ, उसके साथ ही जीऊँगा, उसी के साथ मरना चाहता हूँ। कहता है जीने का तो बहुत जी लिया, अब तू मरने की तैयारी कर। कहता है इसे पकड़ लो और इसे आग के, उस टाइम आग में जलाया जाता था विश्वासियों को, तो आग में ले जाने से पहले तो पकड़ने लगे। तो राजा ने बोला अब भी मौका है, उसका तिरस्कार कर और अभी मेरे पैर गिर जा, तेरे को क्षमा कर दूंगा। कहते पहले सिपाहियों से बोल अपने हाथ हटाएं, और सुन राजा, 83 साल से जिसे मैं अपना खुदा मानता हूँ, तेरे एक बोलने से मैं उसे छोड़ नहीं सकता। मैं लकड़ी पे खड़ा होता हूँ, तू आग लगा। बलवंत का प्रभाव, उसके बल का प्रभाव। मारने नहीं गया, तलवार नहीं उठाई उसने, गाली नहीं दी राजा को, क्या करा? आग लगा, मैं खड़ा होता हूँ। पूरे कई लोग देख रहे थे उसके, छुप छुप के उसके चेले बहुत देख रहे थे, उन पे क्या प्रभाव पड़ा होगा, वो भी खड़े हो गए। हम क्या प्रभाव डाल पा रहे हैं? स्कूलों में, कॉलेजों में, ऑफिसों में कईयों को तो लगता है ये टाइम बिंग यार, ऐसे बोरियत है। हालेलुया। कोई भी सेवा, हर किसी की सेवा अलग होती है। आपको लग रहा बोरियत है, आप अपने आप को जांच के देखें, क्या आप बोरियत में चल रहे हैं? बोरियत है तो कभी भी यह आपके लिए ठीक नहीं होने वाला, बोरी रहेगा ये आपके लिए। बोरियत से बिल्कुल आपके लिए बनना चाहिए, आपके जीवन में काम करने वाला, तभी असर होगा आपके जीवन में। मेरे ख्याल कुछ आपके समझ में आया होगा। प्रभु आपको आशीष करे। आगे हमारे पास आप और इसके बारे में व्याख्या करेंगे।
मारना था।